नमस्कार साथियों, प्रयाग डी पंचोली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पूर्वी विनोद नगर में भागवत कथा का सीधा प्रसारण। आप सभी इस भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य करें। आप सभी का कल्याण हो। लीजिए, आनंद लेते हैं भागवत कथा का। मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तसुखायतो। गुरुबद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज के पवित्र पावन दिवस में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। भागवत कथा भगवान की वो वाणी है जिसे जितनी बार सुना जाए कम ही कम है। और बड़े भाग्य से भागवत सुनने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। आज बहुत ही पावन दिवस है, तुलसी पूजन, जो भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी है मंजरी, और इस पवित्र दिवस में अच्छे मुहूर्त में कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। 7 दिन तक ये कथा चलेगी। जो भी भक्त इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण करेगा, 7 दिन श्रद्धा से, विश्वास से, तो कथा का ये फल है कि घर में जो व्याधि है वो मिट जाती है, मन में जो चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस भागवत का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र भी इसके महत्व को बताने में असमर्थ हैं। जीवन में जो हमने अज्ञान में पाप किए हैं, मन से किसी का बुरा भी यह सोचा है, तो भागवत कथा के सुनने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। परंतु सुनना का ढंग, उसका नियम है कि विधिवत और सच्चे मन से। आज कलश यात्रा आप लोगों ने की। कलश माने होता है कुंभ, घड़ा, क्योंकि जहां भागवत कथा होती है वहां सारे देवी देवता उस कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं भागवत को। इन कलशों में सारी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए पूरे नगर में जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में कलश का जल अर्पण करके और भगवान की कृपा प्राप्त करके 7 दिन तक ये कलश यहाँ रहते हैं। 7 दिन तक जो कथा का प्रभाव है उससे वो कलश का जल अमृत बन जाता है। और फिर
कथा विश्राम के बाद ये कलश लोग अपने अपने घरों पर ले जाते हैं। कलश में 3 देवताओं का वास माना गया है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास। कंठे रुद्र समासितः, जहाँ पे गोल होता है गला वहां पे भगवान रुद्र का, शंकर जी का वास है। और मूल में जहां से कलश स्थापन होता है नीचे तरफ, वहां ब्रह्मा जी का वास। ये 3 देवताओं का वास कलश में माना गया है। इसलिए जो सौभाग्यशाली स्त्रियां कलश को माथे पर रख के चलती हैं, सर्वप्रथम उनकी बुद्धि में भगवान का वास होता है। जिस प्रकार से आप लोग 16 श्रृंगार करके कलश को उठाते हैं, भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे, आप हमेशा प्रसन्न रहें। इसलिए कलश का बड़ा महत्व माना गया है। और 7 दिन तक जो कथा का श्रवण करता है, ये कथा के प्रभाव से जीवन बदल जाता है, जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हमारा मूल धन है जो अंत में हमारे साथ जाता है। संसारिक साधन तो यही तक है, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे पास अपना मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंधु बांधव है। परंतु जब ये शरीर छूट जाता है तो कुछ साथ नहीं जाता। केवल यही जो आप ये धर्म कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, यही पुण्य अंत में साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवैव। इसलिए आज से कथा हनुमान जी के श्री चरणों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं मंदिर समिति के पदाधिकारी और कथा की तैयारी में लगी हुए सभी लोग और श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भगवान हमें आपको ऐसी सद्बुद्धि देती रही, ताकि विनोद नगर के इस सुंदर हनुमान जी के मंदिर में धर्म कार्य होते रहे और हमारी उत्तराखंड की जो धर्म ध्वजा है देवभूमि की, वो नित्य निरंतर लहराती रहे। तो अभी आप लोग जलपान इत्यादि ग्रहण कीजिए। सायंकाल ठीक 3 बजे कथा का प्रारंभ समय है, थोड़ा आगे पीछे समय हो सकता है और विधिवत आज से कथा प्रारंभ होगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बड़ी कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग बैठे रहें, आपको बैठे बैठे जलपान की व्यवस्था की गई है।